मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। श्रीनगर में ब्लास्ट होने से सिपाही को मामूली चोट आई है। बता दें कि श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में ग्रेनेड विस्फोट हो गया। विस्फोट में पुलिसकर्मी आशिक हुसैन को मामूली चोटें आई हैं, जिसमें 3 दुकानें भी मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जम्मू में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीए अमीर का कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा लग रहा है कि एक ही पार्टी को खुश करने का काम किया है। इलेक्शन कमिश्नर ने यह रिपोर्ट बनाई है, उन पर लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल डार साहब, पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप इतने बड़े तादाद में आज की इस पीसी में आए हैं और हमारे साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब, वाइस प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल डार साहब, हमारे भूतपूर्व मंत्री योगेश साहनी जी, मनमोहन सिंह जी और जो हमारे बाकी पार्टी के साथी हैं। बेसिकली खबर अखनूर के परगगाल से है। आपको बताते हैं, जहां पर खौड़ के हिस्से के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कई लोग भी मौजूद रहे। प्रदर्शन में उप मुख्यमंत्री ताराचंद ने कहा कि तहसील परगवाल खौड़ का एक हिस्सा है, उसको खौड़ के साथ ही रखा जाए और जो लोगों से जमीन निकाली जा रही है, सरकार को ऐसे कदम नहीं लेने चाहिए। हज़ारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जहाँ की हमारी जो ब्लॉक कमेटी है, ब्लॉक सदर साहब और ब्लॉक कमेटी ने कॉल किया था, क्योंकि परगवाल का एरिया जो है डिलिमिटेशन में इसको अखनूर के साथ जोड़ दिया गया, जबकि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से खौड़ के साथ ही रहा और जो पूरा एरिया खौड़ चंब कंस्टिट्यूंसी के साथ लगता है। तोड़ के इसको जो अखनूर के साथ किया वो इन लोगों के लिए काफ़ी दूर है, लोगों की डिमांड थी। उस सिलसिले में हमने एक मेमोरेंडम डिलिमिटेशन कमीशन को भेजा है थ्रू तहसीलदार परगवाल। बांदीपोरा में उत्तर कश्मीर पंचायत संघ के अध्यक्ष रातर महराज, उत्तरी कोऑर्डिनेटर अब्दुल राशिद खान के साथ बीडीसी सदस्य ने पीडीसी सुंबल के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पंचायत संघ ने आरोप लगाया कि कार्यपालक पदाधिकारी पीडीसी सुंबल बांदीपोरा के विकास में बाधा डाल रहे हैं। और इतनी बदतमीजी वहां करता है। जब वो मैं पंचायत एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नॉर्थ कश्मीर, मेरे साथ उसने मिसबिहेव किया और ऊपर से हमें धमकी देता कि मेरा कोई आला तर्जमान है, कोई हुकूमत में है। जनाब, हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपके शाना बारशाना साथ हैं। अगर सोनावारी के लोगों का पैसा है, आप देखिए हमारे पीआरआई कितना तरस रहे एक ट्रांसफार्म के लिए।
हमारे लोग कितने तरस रहे एक बिजली पोल के लिए, और यहाँ पे 4 करोड़ रुपया लेप्स हो रहा है। आखिर इसमें खामी किसकी है? अब मैं एलजी सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ, लेकिन हमारे डी साहब की मैं बात करूँगा। वो तो हमेशा डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन ऐसे अफसर आगे काम नहीं करते तो वो कितनी बार उनको टोकेगा? वो तो झगड़ा नहीं करेगा, वो तो फंड्स तो रिलीज है। जम्मू के बद्रा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय स्नो कार्निवल शुरू हो चुका है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। बता दें कि इस दौरान बर्फ से ढके मैदान को लोगों में देखने की उमंग है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा मैं सोचता हूं कि होगा टूरिज्म को बढ़ावा देने में, बिकॉज भदरवा बहुत यूनिक डेस्टिनेशन है जिसमें बहुत ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स अवेलेबल हैं। इनको थोड़ा प्रोजेक्शन करने की जरूरत है, यहाँ पे एक्टिविटीज करने की जरूरत है, जो मैं उम्मीद करता हूँ इस इवेंट के साथ शुरू होगी। हंदवाड़ा बार एसोसिएशन आकेल अकबर से जुड़े वकीलों का कहना है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जगह की कमी के कारण जज, वकील और कोर्ट स्टाफ समेत सैकड़ों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुपवाड़ा जिले में कोर्ट कॉम्प्लेक्स हंदवाड़ा का निर्माण कार्य लगभग 6 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और रही बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स या हंदवाड़ा की, इसमें हमें कुछ अब समझ ही नहीं आता है कि ये लोग इन लोगों का आखिर मकसद क्या है। ये इस बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं या इसको मुकम्मल करना चाहते हैं। कागजी तौर पे बहुत कुछ दिखाते हैं, बुलंद बांग दावे कर रहे हैं डेवलपमेंट की, लेकिन इस पर करीबन 5-6 साल से काम ये जो है इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से लोगों को, आम लोगों को, जुडिशल ऑफिसर्स को, बार एसोसिएशन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस ज़मन में हमने कई बार सेक्रेटरीट या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या जो साबका हुकूमत थी उनसे रजू किया, लेकिन टस कहीं पे भी कोई भी टस से मस नहीं हुआ। ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है उनकी नोट्स में भी हमने बहुत बार लाया है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहिबान हमारे रहे सब उनकी नोट्स में भी हमने लाया है। ये बात उनकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी नोट्स में भी हमने लाया है, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा है। खबर जम्मू कश्मीर के शोपिया से है, जहां पर शोपिया का एक युवक गायब हो गया है। बता दें कि जिसका शव हिमाचल प्रदेश में मिला है। मृतक की पहचान गुलजार आग खान पुत्र मुनीर हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें मृतक व्यक्ति की गुमशुदगी की शिकायत मिली थी, जिसकी तलाशी लेने पर हमने उसे दारमपुर के एक क्षेत्र में पाया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम घटना की जांच में जुटे हुए हैं। मसला ये हुआ है कि ये गुलजार अहमद खान मजदूरी के लिए हिमाचल प्रदेश गया था। पिछले 17 दिन हो गए इसे घर से निकले हुए, तो बीच में ये पिछले जो 5 इस हफ्ते के जो 5 दिन है, 5 दिन से इसका रास्ता कट हुआ है, घर वालों से कोई फ़ोन नहीं हुआ है। तो बाद में कल परसों शाम को एक फ़ोन एक आया, वो जो इसके साथ लड़के थे कि वो हमसे कहीं मिस हो गया है। तो उसके बाद भी उन लड़कों का भी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो हम परेशान हो गए कि एक तो उसका वो तो मिस हुआ था, जो उसके साथ थे उनका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। तो जो मेट था तो उसने भी बंद, पहले बात की तो पीछे बंद कर दिया उसने। वो मेट मुझे समझ में नहीं आया उसने बंद क्यों किया। तो बाद में हम शोपियान में गए, पुलिस स्टेशन अपने शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ के डीएसपी साहब और एसओसी साहब को ये फरियाद दी गई और उसकी बीवी वहाँ पर गई थी। तो उन्होंने तुरंत ये इसका एक्शन लेना शुरू किया। तो शाम तक पहले तो वो फ़ोन नहीं करते, जब उनने कहा उनके घर वालों को जो कहो कि आओ आप थाने में, आप खुद करेंगे इसका, तो हम घर में गए उनके, तो उन्होंने उसी वक्त उनके साथ रब्ता किया। तो शाम को हमें ये मालूम हुआ कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं एक तो हमें डेड बॉडी आनी चाहिए, दूसरा जो ये गरीब ख़ानदान है, जो गरीब पीछे 5 बच्चे रहे उसके, कमाने वाला एक था, एक माँ बेवा भी उसके साथ है, इसके साथ इंसाफ किया जाए और इसके बाद की तहकीकात की जाए। आए या मजदूरी करने कैसे वहाँ पर क्या हुआ, इसको किस लिए कैसे मर गया, मजदूर को मजदूरी का काम था तो वो उस नाले में कैसे। कुपवाड़ा में 8 साल के तालिब हुसैन खान लापता हो गया है, जिससे कि लोग बेहद ही परेशान हैं। उपायुक्त कुपवाड़ा इमाम उद
दीन और एसएसपी कुपवाड़ा क्षेत्र का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया गया है। बच्चे के गुम होने के जो 2-3 जो पहलू लगते हैं उन पे काम किया जा रहा है, जिसमें पहले तो जो आसपास का इलाका है जंगल का, उसको भी सर्च कल भी किया गया, आज भी उस पर सर्च हो रही है। इसके अलावा जो यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं उन पे भी जो हमारा तरीका है सर्च करने का, वो कल भी किया, आज भी उसको कंटिन्यू रखा है। और तीसरा है कि जिसमें अगर लगता है कि किसी ने इसको लिफ्ट किया है बच्चे को, उस पे भी काम किया जा रहा है। और कुछ लोगों की क्वेश्चनिंग हुई भी है, कुछों की जारी है, और जहाँ जहाँ कोई खदशात लगते हैं कि वहाँ पे बच्चा हो सकता है, वहाँ पे भी सर्च किए जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम बच्चे को ढूंढ। बांदीपोरा में लोगों ने पीडीडी संबल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारे क्षेत्र के लिए 100 केवी का ट्रांसफार्मर था, जिसे रात के समय संबंधित लाइनमैन और सरपंच ने ले जाकर दूसरी जगह पर लगा दिया है। पत गई ओन ट्रांसफार्मर, पत ये पान वन बिकिस महलस पे एग्जाम सोब तमिस दिन नजर दोपन सो ट्रांसफार्म थो तथी पे आए लान मीन तुलित पत अत बारस मज गई प्रॉब्लम महलस नुश अत फ्यूज दारान नुश कह चीज दारान दपान ट्रांसफार्म न्यू सन वापस थो सो 100 केवी तथी यह महल तल तो सह चल सह पत डिपार्टमेंटन कोत न्यू दपान अस ऊर मगर सह ओर निमुत सो शागुन सी कत तान थोमुत अत मन सरपंचस पता अस हेकान वन अत बारस मज कह यह हेकान वन कानून अलबत् दपान वन ये डिपार्टमेंटस गो न बांदीपुरा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि बशीर अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे अपने घर पर 2 अलग अलग नामों से 2 बिजली के बिल आते हैं, जैसा कि मैंने संबंधित विभाग को पहले ही बता दिया था और साथ ही शिकायत भी की थी, लेकिन विभाग मेरे लिए कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा रहा है। मे वो 2018 पे योर पकान यम वन कल सुबह सुबह कल मे कुन रुपया तत लज गाड़ी किराय कह वथा दिवान तीत दरखास्त त्रमित तीत रिपोर्ट त्रमित इंस्पेक्शन वाल तम करान अना तौर लिखित ये कह बूझ बह ये वथान पे सुंबल सुंबल तसान वाव योर योर तवान ये कुन पोसा बह करान बह दोस मजूर दह करान शाम अत अयालस दिवान इस पोसा सह लगान गाड़ी किराए। बड़गाम में लोगों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सेना का कैंप है और जहां तक सेना की सीमा का सवाल है वहां तार की बाढ़ है। हमें ना तो मुआवजा मिला है और ना ही किराया। हमने बारगाम के जिला प्रशासन से बार बार गुहार लगाई है, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। इन लोगों के मुताबिक इस गांव की जमीन इनकी ही है। 2000 ये यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये आर्मी हेडक्वार्टर है, तो उन्होंने उस वक्त ज़मीन लिया है, तो अब उन्होंने अपनी बाउंड्री कवर कर रखी है दीवार के अंदर। जो दीवार के साथ जो ज़मीन है ये हम लोगों की है, इसका हमने आज तक कोई मुआवजा कंपनसेशन नहीं लिया है। तो अब हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनको ज़मीन ज़रूरत है तो ले लो, वरना अगर नहीं है तो हम इसको दूसरी चीज़ में इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम बाग बनाएंगे, बाकी सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 20 सालों से ये ज़मीन बेकार पड़ी हुई है। हमने डीसी साहब से, जो भी इधर बड़े अफसर्स हैं, उनके दरवाजे हमने रोज खटखटाए, लेकिन आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के महबीश अल्ताफ ने हाल ही में 10वीं कक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया है। महबीश ने कहा कि मैं अल्लाह, मेरे माता पिता और अब्बू हनीफा स्कूल राजपुरा के सभी शिक्षकों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरा साथ दिया और आज यह सफलता मिली है मुझे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हम अभी पहुंचे हैं सनचुक पुलवामा में, जहां पे हाल ही में 10th का रिजल्ट सामने आया है। इसमें से महविश अल्ताफ ने 500 में से 500 नंबरात हासिल की। उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखिए उनका क्या कहना है। मेरा नाम महविश अल्ताफ है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक विलेज सनचुक में रहती हूँ। I recently passed 10th class examination with 100%.
Alhamdulillah, I'm thankful to all my teachers who worked hard and always supported me. And I'm very proud to be the student of Abu Hanifa Memorial Institute, Rajpura, because I not only gained education there, I gained education of morality also and discipline. And after that, I'm thankful to my parents who supported me, and I'm very grateful to my parents. They supported me, encouraged me, and I think they are the biggest blessing of all, my parents. And मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए